Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe. We are doing business study बेटे. टॉपिक आज हमारा है इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम बेटे. इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी. तो बेटे स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले बेटे. देखो स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम जो था इंडिया में पुराने टाइम में प्रिवेल होता था बेटे. इसके अंतर्गत बैंक कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था नहीं होती थी बेटे. इसके अंदर होता क्या था, कुछ महाजन या जमींदार होते थे जो बैंकिंग फंक्शन को बेटे परफॉर्म करते थे. वो करते क्या थे, गरीब लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड कराते थे बेटे इंटरेस्ट के ऊपर. कोई फ्री में लोन नहीं देते थे, फ्री में हेल्प नहीं करते थे बेटे, इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड कराते थे उनको. ठीक है, और फिर उनसे अपना इंटरेस्ट के साथ साथ अपना जो मूल होता है या प्रिंसिपल अमाउंट जिसे कहते हैं वो भी वसूल कर लेते थे बेटे. तो ये इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम एक स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम है बेटे जो इंडिया में प्रिवेल था. ठीक है, अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों से पहले बेटे इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम इंडिया में प्रिवेल था. देखिए, इंडिया हैज एन ओल्ड हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन द कंट्री. तो भारत का बेटे काफी पुराना इतिहास है बैंकिंग में. वन फाइंड ए मेंशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस इन कौटिल्य इकोनॉमिक्स. कौटिल्य इकोनॉमिक्स ने जो अपनी बुक लिखी है या कौटिल्य में जिसका वर्णन मिलता है बेटे, वहां भी इस बैंकिंग के बारे में बात होती है. बट ओनली अ स्पेशलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी यूज्ड टू डू दिस बिजनेस बेटे. ये जो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम था पुराने समय में हर कोई नहीं करता था बेटे ये बैंकिंग. जो अच्छे साहूकार लोग होते थे, जो मनी लैंडर हो गए या कोई जमींदार हो गया बेटे, ठीक है, उस तरह के लोग ये कार्य करते थे बेटे. हर कोई बिजनेस कार्य नहीं कर पाता था. जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता था बेटे, अमीर इंसान होते थे, वही ये सब कार्य कर पाते थे बेटे. दीज पीपल वर कॉल्ड इंडिजिनस बैंकर. इन्हें हम इंडिजिनस बैंकर कहते हैं बेटे. जो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम को चलाते हैं, दे आर कॉल्ड इंडिजिनस बैंकर्स बेटे. इंडिजिनस बैंकर वो कहलाते हैं. अब देखिए इंडिजिनस बैंकर्स इन इंडिया. भारत में भी इंडिजिनस बैंकर्स थे बेटे. देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमीशन 1931. तो इंडिजिनस सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमीशन के अकॉर्डिंग बेटे इंडिजिनस बैंकर इज डिफाइंड एज एनी इंडिविजुअल. तो इंडिजिनस बैंकर में बेटे कोई भी इंडिविजुअल यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन या व्यक्ति और प्राइवेट फर्म या फिर वो प्राइवेट फर्म भी हो सकते हैं बेटे. तो कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति या प्राइवेट फर्म होता था, ठीक है, वो डिपॉजिट स्वीकार करते थे लोगों से और उन्हें लोन ग्रांट करके देते थे. और हुंडीज बेटे, आज के समय जिसे हम चेक्स बोलते हैं, चेक काट के जो दिया जाता है बेटे, उसे हुंडीज का नाम दिया जाता था उस समय में. इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम बेटे. तो इंडिजिनस बैंकिंग कोई ऐसा बैंकिंग सिस्टम था जिसमें कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन या प्राइवेट फर्म बेटे, ठीक है, डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन और हुंडीज में डील करते थे. उसे हमने इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम कहा बेटे. एज फार एज इंडिजिनस बैंकर्स आर कंसर्न, देयर इज नो सच लॉ इन द कंट्री बेटे. इंडिजिनस बैंकिंग के लिए कोई लॉ, अलग से कोई कानून या नियम नहीं बना हुआ है बेटे. ठीक है, इन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता. ये तो बेटे ऐसे ही प्राइवेट लोग इसे स्टार्ट कर लेते थे. इंडिजिनस बैंकिंग एक्टिविटी इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर कास्ट इन इंडिया बेटे. इंडिजिनस बैंकर जो होते थे वो एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड कास्ट के लोग ही कर पाते थे बेटे. क्योंकि उस समय भी आपको पता है एससी, बीसी, ओबीसी जनरल कैटेगरी के लोग होते थे बेटे. राजपूत वगैरह हो गए राजस्थान की तरफ, ठीक है, चौधरी या ठाकुर लोग हो गए यूपी बिहार की तरफ बेटे, ये लोग इनका कार्य करते थे. क्योंकि ये साहूकार लोग होते थे, मनी लैंडर होते थे बेटे, महाजन होते थे, इन्हीं के पास बहुत पैसा होता था. तो यही गरीब लोगों को लोन वगैरह का अमाउंट प्रोवाइड कराकर देते थे बेटे. इनके अलग अलग नाम थे, अलग अलग. देखिए, इन गुजरात दीज आर कॉल्ड सराफ. तो बेटे गुजरात में जो इंडिजिनस बैंकिंग का काम करते थे उन्हें सराफ कहते थे. यूपी में इन्हें साहूकार बोलते थे बेटे. यूपी में साहूकार लोग होते थे जो इसका कार्य करते थे. ठीक है, साउथ में छतियार नाम दिया गया बेटे साउथ इंडिया में इन लोगों को. क्याज इन असम में क्याज जो लोग होते थे बेटे वो इंडिजिनस बैंकिंग का काम करते थे. खत्री इन पंजाब में खत्री लोग होते थे, वो इस इंडिजिनस बैंकिंग का काम करते. काली दफुर्ची ब्राह्मण इन ट्रोनावली डिस्ट्रिक्ट इन साउथ के ट्रोनावली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर काली दफुर्ची ब्राह्मण इनका काम करते थे बेटे. अब देखिए फंक्शन ऑफ इंडिजिनस बैंकिंग बेटे. इंडिजिनस बैंकिंग के कार्य क्या क्या थे? तो दो तरह करते थे बेटे ये. एक तो बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करते थे और कुछ इनके नॉन बैंकिंग फंक्शन भी होते थे बेटे.
बैंकिंग फंक्शन में वही कार्य है जो मेन बैंकों का होता है, लैंडिंग द मनी, मनी लोन देना बेटे, उधार लोन देना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों से बेटा उनका डिपॉजिट स्वीकार करना, जैसे बैंकों के पास आप जाते हो अपना डिपॉजिट बैंकों को देते हो, ठीक है, वो स्वीकार करते हैं, और डीलिंग इन हुंडीज, हुंडीज का मतलब मैंने बता दिया चेक होते बेटे, आज के समय जिन चीजों को हम चेक वगैरह बोलते हैं उस समय इसे हुंडीज बोला जाता था बेटे, ठीक है, तो ये सारे काम करते थे। और सेकंड इसके होते थे नॉन बैंकिंग फंक्शन बेटे, स्पेकुलेशन ट्रेड यानी सट्टेबाजी ये करते थे बेटे, स्पेकुलेशन को हिंदी में कहते हैं सट्टेबाजी, सौदेबाजी करना बेटे, तो सट्टाबाजी, कमीशन एजेंट, कमीशन के रूप में भी ये कार्य करते थे, एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज को भी ये परफॉर्म करते थे बेटे। तो दो तरह के फंक्शन होते थे, बैंकिंग फंक्शन और नॉन बैंकिंग फंक्शन। अब बैंकिंग फंक्शन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला लैंडिंग द मनी बेटे, लैंडिंग मनी यानी कि रुपए उधार के रूप में लोगों को देना। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है या जिन जो लोगों के पास पैसे की कमी होते बेटे उन लोगों को पैसा उधार दिया जाता था, ठीक है, तो ये बैंकिंग कार्य ये करते। देखिए आपको बताया हुआ है मनी लैंडिंग इज द प्रिंसिपल बैंकिंग फंक्शन ऑफ इंडिजिनस बैंकर। तो जो इंडिजिनस बैंकर होते थे, ठीक है, मनी बेटे लोन पे देना, ठीक है, लैंडिंग करना, उन्हें उधार देना, ये उनका मुख्य कार्य होता है। लोन आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिसरी नोट बेटे, उनसे लिखवा लिया जाता था बकायदा, ठीक है, प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह गिरवी रख लिए जाते थे बेटे, उसके बेस पे फिर उन्हें लोन दिया जाता था बेटे। सिंपल रिसिप्ट, लीगल डॉक्यूमेंट उनसे रख लिए जाते थे, पर्सनल सिक्योरिटी और मॉर्टगेज बेटे, गिरवी के रूप में कुछ ना कुछ रख लेते थे, उसके बाद ही ये लोन उन्हें देते थे बेटे, ठीक है। साहूकार लैंडर्स बेटे ये काफी ज्यादा शोषण भी करते थे उस समय, लोगों से बेचारों से जमीनें उनकी छीन लेते थे अगर वो लोन इनकी पेमेंट नहीं कर पाते थे बेटे, और बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करते थे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन एंड एट डिफरेंट प्लेसेस बेटे, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होती थी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होती थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स लार्जली ऑन द नेचर ऑफ सिक्योरिटी ऑफर बेटे, आप क्या चीज गिरवी में रख रहे हो इन बैंकों के पास, वो चीज डिपेंड करती थी कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, हाई होगा या लो होगा। गुड सिक्योरिटी जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स हो गए बेटे, ठीक है, तो इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो 18% के आसपास रहती थी। मैं बता रहा हूं ना, उस समय पर बहुत ज्यादा शोषण होता था बेटे लोगों का, इंडिजिनस बैंकिंग में बहुत ज्यादा लोगों का शोषण होता। 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देना कितना मुश्किल कार्य है, आप सोच के देखिए बेटे, ठीक है, 100 रुपए पर 18 रुपए आप उससे ले रहे हो, यानी 5 साल में तो आपका लोन दुगना हो जाएगा बेटे, दुगना आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस वजह से उस समय बहुत ज्यादा होता था बेटे। तो जो लोग गोल्ड, सिल्वर ये इनके आभूषण दे देते थे उनसे 18% इंटरेस्ट लेते थे, और जो बाकी सिक्योरिटीज रखते थे बेटे, बाकी चीजें गिरवी पर रखते थे, उनमें 25 से लेकर 40% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था, तो काफी अधिक शोषण होता था बेटे, ठीक है। इंडिजिनस बैंकर गिव बोथ शॉर्ट टर्म लोन टू एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री बेटे, उस समय के जो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम था उसमें ये बेटे सभी तरह के लोन देते थे, शॉर्ट टर्म लोन हो गए, ठीक है, लॉन्ग टर्म हो गए, एग्रीकल्चर लोन हो गए, इंडस्ट्रियल लोन हो गया, सारे। बिसाइड गिविंग डायरेक्ट लोन टू द फार्मर, इंडिजिनस बैंकर आल्सो गिव इनडायरेक्ट लोन टू देम थ्रू द ट्रेडर एंड महाजन बेटे, तो ट्रेडर और महाजन के थ्रू वो इनडायरेक्टली तरीके से भी उन्हें लोन देते थे, खुद भी देते थे डायरेक्टली बेटे, या इनडायरेक्टली तरीके से महाजन वगैरह से भी लोन उन्हें दिलवा देते थे। जनरली लोन्स आर गिवन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट बेटे, तो जो लोन होते थे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट को ऑफर किए जाते थे। However, with the growth of various specialized financial institution बेटे, जैसी अलग अलग तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई बेटे, इंडिजिनस बैंकिंग का रोल खत्म होना शुरू हो गया। और वैसे भी मैंने बताया आपको इंडिजिनस बैंकर्स बहुत ज्यादा शोषण करते थे बेटे लोगों का, बहुत ज्यादा। तो ये जो इंस्टीट्यूशन के आने से या बैंकों के आने से बेटे गरीब लोगों का काफी भला हुआ मेरे हिसाब से। कंपेयर टू मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय इंडिजिनस बैंकर इज वेरी हाई बेटे, तो इन्होंने बता दिया कि आजकल के जो मॉडर्न बैंक है उसके कंपेरिजन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो बहुत हाईली चार्ज करते थे बेटे वो लोग, इंडिजिनस बैंकिंग में बहुत ज्यादा हाई चार्ज करते थे। इन द फील्ड ऑफ ट्रेड आल्सो इंडिजिनस बैंकर हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल बेटे, ट्रेड में भी ये काफी बड़ा रोल प्ले करते थे, इंडस्ट्रीज को, ट्रेडर्स को ये लोन प्रोवाइड कराकर देते थे बेटे। दीज बैंकर हेल्प द ट्रेडर बाय बाइंग और डिस्काउंटिंग द हिंदूज बेटे, ये चेक वगैरह उन्हें देते थे, चेक को बेटे कैश में कन्वर्ट करा के उन्हें देते थे, तो काफी फैसिलिटी ये प्रोवाइड कराते थे। तो ये था पहला फंक्शन बेटे लैंडिंग द मनी। सेकंड फंक्शन था आपका एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट बेटे, ठीक है, दूसरा काम इनका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट भी होता था। ये लोगों से बेटे अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो उन्हें डिपॉजिट कर लेते थे, उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रोवाइड कराते थे, इंटरेस्ट भी पे करते थे। सो अनदर इंपॉर्टेंट बैंकिंग फंक्शन ऑफ इंडिजिनस बैंकिंग इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट ऑफ द पीपल बेटे, तो ये लोगों से डिपॉजिट भी स्वीकार करते थे, एक्सेप्ट करते थे। दीज डिपॉजिट आर पेड ऑन डिमांड बेटे, ये पेड ऑन डिमांड डिपॉजिट होते थे, यानी जब भी लोगों को आवश्यकता पड़े, लोग आपसे मांगने आए, आप उनको उन्हें वापस देना पड़ता था बेटे, ठीक है, वापस उनको देना पड़ता था।
डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन बाय द डिपॉजिटर पर्सनली और थ्रू देयर रिटर्न ऑर्डर बेटे। तो जो डिपॉजिट उसने कराया है वो कभी भी इसे विड्रॉन कर लेता था, खुद आकर भी कर लेता था, या रिटर्न ऑर्डर से भी उसे विड्रॉन या निकलवा लेता था बेटे। सम इंडिजिनस बैंकर यूज चेक बुक सिस्टम आल्सो बेटे। तो कई जो इंडिजिनस बैंकर थे वो चेक बुक सिस्टम भी यूज करते थे बेटे, ठीक है, लेकिन वो कुछ ही स्थानों पर, जितने हमने अलग अलग स्थानों के नाम आपके सामने बताए, कुछ ही स्थानों पर ये चीजें लिमिट थी बेटे, सभी स्थानों पर वो चेक का यूज नहीं करते थे। देयर ओन फंड्स एज आल्सो बोरोविंग फ्रॉम रिलेटिव एंड फ्रेंड्स कंस्टिट्यूट द बेसिक ऑफ देयर लैंडिंग मनी बेटे। जो उनके फंड होते थे इंडिजिनस बैंकर के, ये अपने रिलेटिव से, फैमिली से लेते थे और लोगों को लोन पर प्रोवाइड कराकर देते थे और फिर लोगों से बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे बेटे। तो ये सेकंड इनका फंक्शन था, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। थर्ड है डीलिंग इन हुंडीज। हुंडीज मैंने बताया, चेक्स को बेटे हम हुंडीज कहते हैं। तो देखिए, हुंडी इज द क्रेडिट नोट ऑफ द इंडिजिनस बैंकर्स लाइक चेक फॉर द मॉडर्न बैंक बेटे। जिस तरह मॉडर्न बैंकों के लिए चेक का कार्य होता है, उसी तरह इन बैंकों के लिए हुंडीज होती थी। क्या होती थी? ये हुंडीज हुआ करती थी बेटे, ठीक है। हुंडीज को ही हम चेक बोलते थे। दीज बैंक्स डील इन द सेल एंड परचेज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ हुंडीज बेटे। तो ये बैंक अलग अलग तरह के चेक्स में डील करते थे, ठीक है। दीज आर रिटन इन द लोकल लैंग्वेज। वो आम भाषा में, लोकल भाषा में लिखा होता था बेटे। गुजरात है तो गुजराती में, तमिल है तो तमिल में, केरला की है तो केरल भाषा में। हुंडीज में भी दर्शनी और मुद्दती बेटे। हिंडीज को इन्होंने दो तरह से नाम दिया, दर्शनी और मुद्दती। दर्शनी हुंडी एक ऐसा हुंडी या ऐसा चेक होता था जो डिमांड करने पर पे किया जाता था, जैसे ही सामने वाला आया आपको उसे पे करना होता था बेटे। जबकि मुद्दती होता था बेटे, वो एक स्पेसिफिक डेट में पे किया जाता था, फ्यूचर में, ठीक है। तो आपको बताया दो तरह से चेक होते थे बेटे, दर्शनी और हुंडीज, ठीक है, दर्शनी और मुद्दती बेटे। तो दर्शनी डिमांड पर पे किया जाता था और मुद्दती एक फ्यूचर डेट में पे किया जाता था। आगे आ रहे हैं आपके नॉन बैंकिंग फंक्शन। अब जो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम था, इसमें नॉन बैंकिंग फंक्शन भी कुछ परफॉर्म किए जाते थे बेटे। तो अलग अलग तरह के नॉन बैंकिंग फंक्शन इसके अंदर आता था। ये अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने रुपए को, अपनी इनकम को, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए नॉन बैंकिंग सिस्टम परफॉर्म करते थे। पहला बेटे स्पेकुलेशन ट्रेड। स्पेकुलेशन को हिंदी में कहते हैं सट्टेबाजी, सट्टेबाजी बेटे। तो ये सट्टेबाजी भी करते थे। ये क्या करते थे? सट्टेबाजी। तो देखिए, इंडिजिनस बैंकर्स आर नोन टू बी एक्टिवली एंगेज इन स्पेकुलेशन ट्रेड बेटे। ये स्पेकुलेटिव ट्रेड, सट्टेबाजी के सौदे में भी इन्वॉल्व रहते थे बेटे। जगरी, वीट एंड अदर सच प्रोडक्ट आर देयर फील्ड ऑफ ऑपरेशन बेटे। जगरी हो गया, वीट हो गया, इन सब की खरीद और बेचना करते थे बेटे स्पेकुलेशन बेसिस पर, ठीक है। एक साथ इकट्ठा कर लेते थे प्रोडक्ट को, जब उसकी डिमांड राइज होती थी तो उन्हें बेच देते बेटे हाई प्राइस पर। तो इस तरह से स्पेकुलेशन को भी परफॉर्म्ड करते थे। नेक्स्ट कमीशन एजेंट बेटे। एज अ कमीशन एजेंट भी ये काम करते थे बेटे। एट मेनी प्लेस इंडिजिनस बैंकर आर आल्सो फंक्शन एज अ कमीशन एजेंट इन ग्रेन मार्केट बेटे। जो ग्रेन मार्केट होती है, ठीक है, गेहूं की मार्केट बेटे, चावल की मार्केट, बाजरे की मार्केट, ठीक है, अनाज मंडी जिसे कहते हैं। ग्रेन मार्केट यानी अनाज मंडी, जहां अनाज आता है बेटे, तो वहां पर ये कमीशन एजेंट के रूप में भी कार्य करते थे बेटे। फिर है अदर बिजनेस। कुछ अदर बिजनेस ही अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अदर अलग अलग तरह के बिजनेसेस भी परफॉर्म करते थे, जैसे कि विद ए व्यू टू रीऑक्यूपिंग देयर लॉसेस। अगर इन्हें लॉस हो जाता था बेटे, तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए, उस लॉस को पूरा करने के लिए बेटे, ठीक है, और मॉडर्न बैंकों से कंपटीशन करने के लिए ये नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज भी परफॉर्म करते थे, जैसे शॉपकीपिंग बेटे। अपनी दुकानें खोल के बैठ जाते थे और दुकानों पर सेल वगैरह करते थे। मैनी इंडिजिनस बैंकर आर आल्सो बिकम ज्वेलर्स बेटे। तो ज्वेलर्स भी ये बन जाते थे, सुनार जिसे कहते हैं, ज्वेलरी बेटे, जो ज्वेलरी को बेचते हैं, ये ज्वेलर्स भी बन जाते थे, ज्वेलरी में भी डीलिंग करना शुरू कर देते थे बेटे। तो ये थे नॉन इंडिजिनियस बैंकिंग, ठीक है। अब देखिए मेथड ऑफ एडवांसिंग लोन बाय इंडिजिनस बैंकर। तो ये इंडिजिनस बैंकर किस तरह से आपको लोन देते हैं बेटे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड ऑफ एडवांसिंग लोन, कि लोन किस तरह से देते हैं बेटे, ठीक है, किस तरह से लोन देते हैं। सबसे पहले लोन अगेंस्ट द रिसिप्ट। रिसिप्ट के बदले ये लोन देते थे बेटे। लोन आर आल्सो गिवन जस्ट अगेंस्ट रिसिप्ट बेटे। रिसिप्ट के बदले इन्हें एक रिसिप्ट देनी पड़ती थी। इट मेंशन अबाउट द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट चार्ज बेटे। इन्होंने लोन दिया, सामने वाले ने एक रिसिप्ट दे दी बेटे, ठीक है, एक कागज पर जैसे बिल बनता है रिसिप्ट, उसी तरह रिसिप्ट इन्होंने दे दी। उसमें बता दिया भाई कि मैंने इतना लोन इस पर लिया है, जैसे 5 लाख है, और इस पर जो इंटरेस्ट रेट है बेटे वो जैसे 20% या 25% जितनी भी रहेगी, ये रिसिप्ट का कार्य करती थी बेटे। जिस तरह आज के समय में बिल बनाए जाते हैं, उस तरह ये इंडिजिनस बैंकिंग में रिसिप्ट का काम करती थी। तो रिसिप्ट के बदले क्या दे देते थे? लोन दे देते थे बेटे। फिर है बही लोन्स। बही, पहले बही खाता यूज होता था ना, वो बही लोन।
सो लोन आर एडवांस अगेंस्ट सिग्नेचर ऑफ द बोरोवर इन अकाउंट बुक और बही ऑफ द बैंकर। बही खाता उसे कहते थे हम, बही खाता में बेटे जिसको हम लोन दे रहे हैं उससे सिग्नेचर, उसे साइन करा लेते थे। साइन कराने का मतलब है कि उसने बेटे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उसने लोन लिया है बेटे। ध्यान रखिए कभी भी खाली या ब्लैंक पेज पर साइन नहीं करने चाहिए बेटे। तो उस समय सॉरी बेटे, तो ये करते क्या थे, अकाउंट बुक पर या बही खाते पर भी साइन करवा के उन्हें लोन ग्रांट कर देते। द बोरोवर प्रोमिसेस टू रिटर्न द लोन एट द स्टिपुलेटेड डेट। बेटे जो बोरोवर था वो प्रॉमिस करता था कि सो एंड सो डेट पर, इस डेट पर मैं आपका लोन आपको चुका दूंगा। नेक्स्ट था मॉर्टगेज बेटे, ठीक है। इंडिजिनस बैंकर गिव लोन्स ऑन द मॉर्टगेजेस ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल प्रॉपर्टी बेटे। तो प्रॉपर्टी के बदले भी बेटे लोन दिए जाते थे, जैसे आपकी जमीन को गिरवी रख लिया बेटे, जमीन के कागजात रख लिए गए, ठीक है, या कोई और प्रॉपर्टी आपके पास है उसे गिरवी रख दिया गया, तो उसके बदले भी लोन दिया जाता था। और नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ हुंडीज। हुंडीज यानी चेक, चेक को डिस्काउंट करने के बदले भी आपको लोन दे देते थे। सो दीज बैंकर आल्सो डिस्काउंट हुंडीज एज वेल एज गिव लोन अगेंस्ट दैम बेटे। तो ये चेक को डिस्काउंट करते थे और उसके बदले लोन भी प्रोवाइड करा देते थे। ठीक है बेटे, ओके, थैंक यू वेरी मच।